हाय साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं देशराज राणावत। साथियों, आज मैं अपने इस ऑडियो मैसेज के अंदर आपको बताने जा रहा हूं कि पर्सनल प्रपोजल स्पॉन्सरिंग के क्या फायदे होते हैं। साथियों, ये जो पर्सनल प्रपोजल स्पॉन्सरिंग होती है, इसके बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इससे आपकी टीम में काम करने का एक बहुत ही जबरदस्त माहौल बनता है। इस बिजनेस में हम अपने कोई एक रॉबर्ट्स टाइप के अनुयायी नहीं बनाते हैं, जिनको हम रिमोट चलाते हैं, जैसे रिमोट के हिसाब से वो चलते हैं, वैसे लोगों को हम नहीं बनाते हैं। इसमें हम लीडर बनाते हैं। जब आप किसी को लीडर बनाते हैं तो फिर वहां से अपने को थोड़ा सा आप उनसे दूर कर लीजिए और लीडर को ही अपनी टीम को संभालने दीजिए। जब आप पर्सनल प्रपोजल स्पॉन्सरिंग नहीं कर रहे होते हैं तो आपके पास करने के लिए क्या है, बहुत ज्यादा काम नहीं होता है। क्योंकि बहुत ज्यादा साथी क्या है, कुछ लोगों को ही बस वो ज्वाइन करा देते हैं और फिर वो उसके बाद उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं और वो अपनी पर्सनल प्रपोजल स्पॉन्सरिंग जो है नहीं कर रहे होते हैं। तो आपके पास करने के लिए बहुत काम नहीं होता है और आप अपने ही लोगों के पीछे पड़े रहते हैं। जब आप पर्सनल प्रपोजल स्पॉन्सरिंग कर रहे होते हैं तो आप एक नई टीम बनाते हैं, एक नए लोगों को लाते हैं, तो एक नई टीम बनाते हैं और पुराने जो आपके टीम के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, पुराने जो सहयोगी हैं, उनको थोड़ी आजादी देकर उन्हें एक बेहतर लीडर के रूप में आपको विकसित होने देना है। इसलिए पर्सनल प्रपोजल स्पॉन्सरिंग से काम का एक सही माहौल बनता है और इससे व्यक्ति सही प्रकार से काम करने में भी बिजी रहता है। आपको अपने बिजनेस में देखिए स्थिरता तब मिलती है जब आप अलग अलग स्थानों में, अलग अलग स्टेट्स में एक ही समय में आपकी कई टीम काम कर रही होती हैं। साथियों, हमारे जो गुरुजी हैं, उन्होंने मुझे आज से 2 साल पहले एक शिक्षा दी थी कि देशराज, आप अपनी टीम को एक ही उस पर डिपेंड मत रहिए। एक ही खेत पे आप अपनी खेती पे डिपेंड मत रहिए, आप जगह जगह खेत खोलिए। अगर आप जगह जगह खेत खोलेंगे तो उससे क्या होगा कि अगर आपका एक ही खेत है और उस पर अगर ओलावृष्टि पड़ गई तो वो पूरा खेत खत्म हो जाएगा और आपका नेटवर्क खत्म हो जाएगा। पर अगर आपके अलग अलग जगह पे टीम है, अलग अलग स्टेट्स में टीम है, तो आपको अगर एक स्टेट में या एक जगह ओलावृष्टि पड़ भी गई उस खेत पे, तो आपकी अन्य खेतों से आपको फसल मिलती रहेगी। तो इस नियम को मैंने माना और मैंने अपनी पर्सनल प्रपोजिंग करके अलग अलग स्टेट्स में मैंने अलग अलग टीमें बनाई, जहां पे मेरी छोटी छोटी टीमें अच्छा काम कर रही हैं। इसीलिए जो बिजनेस की ग्रोथ जो है वो एक स्थिर बनी हुई है और वो आगे बढ़ रही है, वो आगे ग्रोथ कर रही है। तो साथियों, इसलिए क्या है कि ये काम आपको करना जरूरी है, क्योंकि आपकी पर्सनल जो प्रपोजल स्पॉन्सरिंग है वो एक नई पर्सनल टीम बनाने के लिए सबसे बहुत इजी और आसान रास्ता है, जिससे कि आप अपने बिजनेस में आपको स्थिरता मिलती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी टीम में बहुत अच्छे होंगे। अगर आप किसी को निजी रूप से स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आप उन व्यक्ति को एक कुशल लीडर के रूप में विकसित करेंगे, क्योंकि वहां आप उसके रोल मॉडल होंगे और सीधे वह आपको कॉपी करना चाहेगा। अगर आपके निजी व्यक्तित्व आपके प्रभाव को बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर पर आपका अगर प्रभाव पड़ता है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे आपकी टीम में काफी प्रोडक्टिविटी आ जाएगी और एक क्षमतावान टीम आपकी बनकर तैयार होगी। तो साथियों, हर बार जब हम कोई निजी स्पॉन्सरिंग करते हैं तो आप एक बार फिर से एक नए डिस्ट्रीब्यूटर की जिंदगी को फिर से जीते हैं। इसलिए आप बिजनेस में बुनियादी तौर पर भी जुड़े रहेंगे और इससे आपके बिजनेस को जीवन भी मिलेगा। साथियों, तो आप जब स्टेज पर खड़े होकर फील्ड वर्क से संबंधित बात करेंगे तो आपकी बातों का लोगों पर भी जादुई प्रभाव पड़ेगा। तो साथियों, पर्सनल प्रपोजल स्पॉन्सरिंग के फायदे के बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में और बताऊंगा कि पर्सनल प्रपोजल स्पॉन्सरिंग के और